Bismillahirrahmanirrahim. In in this session, we will learn about strings. Okay. In the previous session, we studied about the two-dimensional arrays, and now we'll move to strings in C++. First of all, what is string? तो string क्या है? Is a sequence of characters. यानी स्ट्रिंग के अंदर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करवा सकते हैं। इससे पहले जब हमने कैरेक्टर डेटा टाइप को देखा था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना नाम स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग को फ़िलहाल आप ऐसे कंसीडर करें जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर हमारे पास एक डेटा टाइप है, वैसे ही स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है, ठीक है? और उसके बाद ये आपकी स्ट्रिंग का नाम है, ठीक है? स्ट्रिंग का नाम कुछ भी हो सकता है, तो ये आपकी स्ट्रिंग का नाम है। और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने इसके अंदर जो है वो स्टोर करवाया है, यानी हमने एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने मैसेज स्टोर करवाया है, प्रोग्रामिंग इज़ अ फन, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग इज़ फन। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, एक डेटा टाइप है और ये आपके उसका वेरिएबल का नाम है और यहाँ पे आपने इसके अंदर जो है वो इस मैसेज जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर आपने क्या स्टोर करवाया है, प्रोग्रामिंग इज़ अ फन। तो स्ट्रिंग बेसिकली एक प्री डिफाइंड क्लास है जो कि स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर है। इसके लिए जब आप अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करना है तो आपको अपने प्रोग्राम में पहले हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। जैसे हम अपने प्रोग्राम में जो है वो आईओस्ट्रीम को इंक्लूड कराते हैं और उसके बाद हम सी इन और सी आउट को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करना है तो पहले हम क्या कराएँगे, स्ट्रिंग को इंक्लूड करवाएँगे। ओके। जब हम किसी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनिशियलाइज़ हो जाती है टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि यानी कि उस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं है। देयरफॉर अगर हम ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं या हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है? ओके। अब हम दोबारा देखते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग ली है जिसका मैसेज उसका नाम है और उसके अंदर हमने स्टोर करवाया है वेलकम टू सी प्लस प्लस। तो स्ट्रिंग इज़ बेसिकली एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि अरे काम करती है, यानी हर एक जितने भी आपने इसके अंदर कैरेक्टर्स लिखे हैं तो वो इंडेक्स बाय इंडेक्स स्टोर होते जाते हैं। जैसे आपने इस मैसेज के अंदर लिखा है वेलकम टू सी प्लस प्लस, तो अ, एक अरे ऑफ कैरेक्टर्स बनेगी जिसके देखें 0 से लेके ऑनवर्ड इंडेक्सेस हैं। जो आपने सबसे पहले कैरेक्टर लिखा है वो 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट है वो 1 के ऊपर स्टोर हो जाएगा और इसी तरह से ये जो है वो एक सीक्वेंस में स्टोर होते जाएंगे। स्पेस जो है वो ऑल्सो एज अ कैरेक्टर, तो जहाँ पे आपने स्पेस दी हुई है वो स्पेस भी जो है वो अपने इंडेक्स के ऊपर जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है? तो द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हमारे पास अरे काम करती है, ठीक है? ओके। अगर अब हम इस स्टेटमेंट को देखें
देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सी आउट मैसेज ऑफ 12। तो बिल्कुल ये अरे की तरह ही काम करेगी, यानी कि जो आपकी मैसेज है, जो स्ट्रिंग है उसके 12th इंडेक्स के ऊपर जाएगी। तो उसके 12th इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? प्लस। तो आपके पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा? प्लस। सिमिलरली अगर आपने इस स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ को प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे हम उसकी तरह यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसकी जो साइज़ है वो मेंशन नहीं करते। तो अगर आपने इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ का फंक्शन, ठीक है? इसके थ्रू हम जो है वो इसकी लेंथ को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। हम क्या करते हैं कि अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, जैसे हमारी स्ट्रिंग का नाम है मैसेज, डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और जो है वो लेंथ ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट करवाएगी 14, बिकॉज़ 0 से लेके 13 तक हमारे पास जो टोटल कैरेक्टर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 14। तो इसका जो साइज़ है वो क्या होगा? 14। स्ट्रिंग के अंदर इनपुट हम कैसे ले सकते हैं? इससे पहले हम नॉर्मली सी इन को यूज़ करते थे इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है और हमारी स्ट्रिंग का नाम है सिटी, और उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है? ये वाली जो लाइन है एक्चुअली ये क्या करती है? रीड करती है इनपुट को। तो जो आपके पास सी इन है, हम इसके साथ फ़ेमिलियर हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ज्यों ही हम जो स्पेस है उसे एंटर करते हैं तो हमारी इनपुट जो होती है वो एंड हो जाती है, ठीक है? ज्यों ही हम स्पेस एंटर करते हैं तो हमारी जो इनपुट है वो क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। तो जैसे अगर आप सिटी एंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाहौर एंटर किया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपने सिटी एंटर किया है न्यूयॉर्क, तो न्यू और याक के दरमियान में क्या है? स्पेस। तो ये अपने अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यू को स्टोर करवाएगा, क्योंकि उसके बाद जो ही आप स्पेस एंटर करेंगे तो आपकी इनपुट एंड हो जाएगी, इसलिए उसके बाद वाले कैरेक्टर्स को ये स्टोर नहीं करवाएगा। तो जब हम स्ट्रिंग्स के अंदर इनपुट लेते हैं तो हम सीन को प्रेफ़र नहीं करते, हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ गेटलाइन। ठीक है? गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं जो स्ट्रिंग को कीबोर्ड से पढ़ता है इंक्लूडिंग द स्पेस। ये इसका सिंटैक्स है। आप गेट लाइन लिखते हैं और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखते हैं सी इन, और ये जो चीज़ है एस, ये आपके उसका नाम है, स्ट्रिंग का नाम है। तो ये जो ऊपर वाली एग्ज़ाम्पल है, इस केस में यहाँ पे हम एस की जगह एक्चुअली क्या लिखेंगे? सिटी लिखेंगे। ठीक है? यानी कि अगर हमें जो है वो ओके, सी इन लिखेंगे और सिटी लिखेंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो इसकी जगह हम बैकस्लैश एन एंटर करते हैं। अगर ना भी एंटर करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये वही प्रीवियस एग्जांपल है। इसमें देखें गेट लाइन का फंक्शन यूज़ हुआ है, सी इन की जगह हमने गेट लाइन का फंक्शन यूज़ किया है और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने एंटर किया है सी इन सिटी और बैकस्लैश एन। अगर आप ये बैकस्लैश एन नहीं यूज़ करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली जो है वो लिखेंगे गेट लाइन के अंदर सी इन और दूसरा जो है वो आपकी स्ट्रिंग का नाम। तो अब ये स्पेस को भी जो है वो एज एन इनपुट अपने अंदर स्टोर कराएगा। ओके, तो हमने देखा कि हम स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करते हुए सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग वैसे ही काम करती है जैसे हमारे पास एक अरे काम करती है, सिर्फ जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो जब हम उसकी डेटा टाइप रखते हैं वो स्ट्रिंग रखते हैं, उसके बाद उसका नाम रखते हैं और डबल कोट्स के अंदर हम उसको इनिशियलाइज़ करा सकते हैं और उसके अंदर हम इनपुट ले सकते हैं गेट लाइन के फंक्शन के थ्रू। बाकी जो उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर जो पड़े हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम जैसे एक्सेस करते हैं, यानी उसके अंदर जो सीक्वेंस के अंदर कैरेक्टर्स पड़े हुए होते हैं उनको एक्सेस करने का तरीका सेम है जैसे कि हम अरे के एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस करते हैं।
अब हम स्ट्रिंग को एज़ अ कैरेक्टर अरे भी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सी स्टाइल स्ट्रिंग्स में हम देखते हैं कि उन्हें कैसे जो है वो सी के अंदर यानी कैसे जो है वो स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर किया जाता था, डिफाइन किया जाता था और कैसे उन्हें यूज़ किया जाता था। ओके। अगेन स्ट्रिंग्स क्या हैं? अरेज ऑफ कैरेक्टर्स हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स आर द वर्ड्स सराउंडेड बाय द डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, यानी कि जब हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं तो हम उसको किसके अंदर लिखते हैं? डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक ये देखें ये कैरेक्टर है और यानी कि इसका क्या मतलब है? ये डाटा टाइप है और ये हमने एक अरे बनाई है। इसका क्या मतलब है कि ये हमने एक कैरेक्टर टाइप की अरे बनाई है, ठीक है? और जब कैरेक्टर टाइप की हम अरे बनाते हैं तो हम प्रेफ़र करते हैं कि जब हम उसे इनिशियलाइज़ करें तो हम उसे डबल कोट्स के अंदर इनिशियलाइज़ करें। क्योंकि जब हम उसे डबल कोट्स के अंदर इनिशियलाइज़ करते हैं तो तब वो प्रॉपर स्ट्रिंग बनती है। और अगर हम उसे सिंपल अरे की तरह यानी अगर हम इसे अ, इसको मैं ऐसे इनिशियलाइज़ कराऊँ, ठीक है? जैसे कि ये मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ मेरे पास एक कैरेक्टर टाइप की अरे है और मैं इसको ऐसे इनिशियलाइज़ कराती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। तो तो ये सिंपल हमारे पास एक कैरेक्टर टाइप की अरे है। इस केस में ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है? इसे स्ट्रिंग बनाने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आपकी सी के अंदर जब भी आप किसी अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो स्ट्रिंग के आखिर में एक कैरेक्टर होता है जिसे हम \0 जो है वो स्ट्रिंग के आखिर में खुद ब खुद ऐड हो जाता है जिसे हम नल कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है? तो हम इसे कर सकते हैं, हम इसका जो है वो यहाँ से साइज़ बड़ा कर लें और यहाँ पे हम जो है वो सिंगल कोट के अंदर \0 मेंशन कर लें। लेकिन उससे बेहतर ये है कि जब भी हमने स्ट्रिंग बनानी है तो हम इसे डिक्लेयर करेंगे एज़ इन कैरेक्टर टाइप अरे और इनिशियलाइज़ करते हुए हम उन वैल्यूज़ को ऐसे लिखने के बजाय हम इसे किसमें लिख लेंगे? डबल कोट्स में लिख लेंगे। जब हम इन वैल्यूज़ को डबल कोट्स में लिखते हैं तो जो लास्ट कैरेक्टर होता है यानी देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 13 इसके यानी 0 से लेके 13 तक मतलब 14 इसके अपने कैरेक्टर्स हैं और 14th इंडेक्स के ऊपर ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है \0। अब नल कैरेक्टर क्यों ऐड होता है? अ, देखें जैसे अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग के अंदर मुझे अगर इनपुट लेनी है, ठीक है? और मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने सिटी का नाम एंटर करें। तो जब आप अपने सिटी का नाम एंटर करते हैं तो मुझे ऑलरेडी नहीं पता कि आपके सिटी के अंदर कितने कैरेक्टर्स आएँगे, ठीक है? तो अ, मतलब अगर मुझे पहले से नहीं पता तो ज़ाहिर-सी बात है अब जो उसका साइज़ है, यहाँ पे जब आपने इसका साइज़ मेंशन किया है तो मैं उसका साइज़ जो है वो एक रीज़नेबल साइज़ रखती हूँ जिसके अंदर जो इनपुट मैं लेना चाहती हूँ वो आ सके। ओके। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इसका साइज़ 50 लिया है और जो आपने इनपुट एंटर किया है उसके अंदर पूरे 50 के 50 कैरेक्टर्स नहीं आ रहे। तो जो ही आप अपनी इनपुट लेना बंद करते हैं तो उसके बाद जो है इनपुट देना बंद करते हैं तो उसके बाद इसके अंदर क्या खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है \0 और इस \0 का मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो यूज़फुल वैल्यूज़ हैं, ठीक है? जो मीनिंगफुल वैल्यूज़ हैं, वो इस \0 से पहले-पहले जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी यूज़फुल वैल्यूज़ हैं। क्लियर? तो
बैकस्लैश 0 जो है वो स्ट्रिंग के आखिर में ऑटोमेटिकली इसलिए ऐड होता है ताकि हमें पता चले कि हमारी जो इनपुट है या जो उसके अंदर जो यूज़फुल कैरेक्टर्स हैं वो किस इंडेक्स से लेके किस तक पड़े हुए हैं, ठीक है? जो ही आपका इसके अंदर बैकस्लैश 0 आता है तो उसके बाद हम उसे रीड नहीं करते, उससे पहले-पहले हम अपनी जो स्ट्रिंग होती है उसको रीड करते हैं। ओके। अब अगर आपने देखें ये आपकी कैरेक्टर टाइप की अरे है। सी के अंदर बेसिकली कैरेक्टर टाइप की जो अरे है उसे ही हम अ, उस स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इसके अंदर यूज़र से इनपुट लेनी है तो आप एक और फंक्शन है हमारे पास गेटस, हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हमने सिंपली अपने फंक्शन का नाम लिखा गेटस और इसके अंदर देखें ये हमारी स्ट्रिंग का नाम है सी, तो इसके अंदर हमने क्या लिख लिया सी। अब इनके अंदर भी यही प्रॉब्लम है बिकॉज सीन जो है वो स्पेस को स्पेस के साथ जो ही आप स्पेस एंटर करते हैं वो इनपुट लेना बंद कर देता है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग्स के अंदर जो है वो स्पेसेस भी आ सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक गेटस का फंक्शन यूज करें इसके अंदर इनपुट लेने के लिए। देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये जो आपने स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, आपने इसके अंदर इनपुट दी है। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर इनपुट दी है कॉम सेट्स, ठीक है। इस ये जो सी हमारे पास स्ट्रिंग है इसमें हमने जो इनपुट दी है वो क्या दी है कॉम सेट्स दी है, ठीक है। तो जो आपने अपनी इनपुट देना बंद की तो यहाँ पे उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली क्या ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर जो है वो नल कैरेक्टर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो जिसका ये मतलब है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो बेसिकली इस नल कैरेक्टर से पहले तक जो स्टोर हुआ है वो आपकी स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। ओके। और जो आपके पास स्ट्रिंग्स के ऊपर हम डिफरेंट जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला सकते हैं, हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं, इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है, जो आपके पास स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर डिफाइन हुए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हुए स्ट्रिंग सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हुए स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो आप हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लिखेंगे। और अगर आपने से कैरेक्टर टाइप की अरे से स्ट्रिंग बनानी है एक्चुअली, तो और उसके बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना है तो उसके लिए जो आपकी हेडर फाइल है वो क्या है स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। अ, जो हमारे पास स्ट्रिंग क्लास के थ्रू जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसके ऊपर हम अ, जो है वो बहुत सारे जो फंक्शन है वो बड़े बड़े इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग डॉट एच है इसके अंदर जो है वो हमें इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करना पड़ता है। कुछ एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ज़रा इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमने सी के स्टाइल की तरह की एक स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है। हमने कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनाई है जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया है वेलकम टू सी प्लस प्लस। तो जब हम लिखेंगे सी आउट करवाएंगे ये जो एस टी आर लेंथ है ये स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ये जो एस टी आर एल ई एन है ये हमारे फंक्शन का नाम है और इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने जिस भी स्ट्रिंग की लेंथ हमने फाइंड करनी है उसका नाम हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम क्या है ए डबल आर, तो हमने इसका नाम लिखा है। तो ये क्या करेगा इसकी हमें जो है वो इसके अंदर हमने टोटल कितने कैरेक्टर्स रखे हुए हैं उन टोटल कैरेक्टर्स को बैक स्लैश जीरो से पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को काउंट करके ये हमें डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अच्छा यही काम अगर हमने
स्ट्रिंग क्लास के थ्रू करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग इज़ द डाटा टाइप एस हमारे स्ट्रिंग का नाम है और वही सेम स्ट्रिंग हमने इसके अंदर क्या रखी हुई है, इसके अंदर सेम स्ट्रिंग स्टोर करवाई हुई है और इसके अंदर जब हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एस हमारी स्ट्रिंग का नाम है डॉट और लेंथ। तो ये क्या डिस्प्ले करवाएगा, ये भी 14 ही डिस्प्ले करवाएगा बिकॉज इसके अंदर भी 14 कैरेक्टर्स हैं और इसके अंदर भी 14 ही कैरेक्टर्स हैं। जो इसके अंदर जो बैक स्लैश 0 होता है उसको वो काउंट नहीं करता, उससे पहले पहले जितने भी कैरेक्टर्स पड़े हुए होते हैं उन कैरेक्टर्स को वो काउंट करता है। ओके, अब ये जो है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, कि हमने दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है, यानी एक स्ट्रिंग के बाद दूसरी स्ट्रिंग को उसके साथ जोड़ देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो है वो दोनों तरह के स्ट्रिंग्स के साथ ये काम किया है। ये देखें, यहाँ पे हमने कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनाई है और इसके अंदर हमने स्टोर करवाया है फंडामेंटल्स और इसका नाम क्या है, सोर्स। और जो हमारे पास दूसरी अरे हमने बनाई है, इसका नाम हमने रखा है डेस्टिनेशन और इसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है, प्रोग्रामिंग। ओके, अब ये इसको डिस्प्ले कराने के लिए है। नेक्स्ट जो हमारी लैब होगी उसमें हम इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पे हम फिलहाल इन्हें सिर्फ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपका फंक्शन है प्री डिफाइंड, इसका नाम है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और इसे strcat, ठीक है? ये आपके बिल्ट इन फंक्शन का नाम है। यहाँ पे आपने देखें ये आपकी फर्स्ट ये भी आपकी स्ट्रिंग का नाम है और ये भी आपकी स्ट्रिंग का नाम है। तो जो स्ट्रिंग आप पहले लिखेंगे, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, यानी कि जो आपने फर्स्ट स्ट्रिंग लिखी हुई है डेस्टिनेशन और डेस्ट, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के बाद आपके पास जो सोर्स के अंदर पड़ा हुआ है, सोर्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फंडामेंटल्स, तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी जो डिस्प्ले होगा, बिकॉज आपने क्या कराया हुआ है कि जो भी ये फंक्शन फाइंड आउट कर रहा है आपने उसको क्या करवाया हुआ है, सी आउट करवाया हुआ है, तो ये उसको क्या करेगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को क्या करेगा, डिस्प्ले कर लेगा, ठीक है? और अगर यही काम हमने स्ट्रिंग क्लास के थ्रू करना है, देखिए स्ट्रिंग, ये आपकी स्ट्रिंग का नाम है s1 और ये उसमें आपने रखा हुआ है प्रोग्रामिंग। सिमिलरली आपकी दूसरी स्ट्रिंग का नाम है s2, आपने उसके अंदर लिखा है फंडामेंटल्स। तो आप सिंपली s1 के अंदर प्लस करेंगे S2 को, तो एक स्ट्रिंग के आगे जो है वो जो S1 में प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग के बाद आपके पास क्या कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, फंडामेंटल्स। तो जो आपके पास स्ट्रिंग क्लास है उसको, उसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस करना जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को जब हम इसकी लैब करेंगे स्ट्रिंग्स की, तो हम इन सारी चीज़ों को वहाँ पे परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, अब आपकी एक होम एक्टिविटी है और वो ये है कि आपने string डॉट एच के कोई से भी 5 जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ना है और उसके बाद आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो उन सारे फंक्शंस का यूज़ बता रहा होगा। जैसे हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पढ़ा तो वो दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर लेता है। और सेकेंडली जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तो हम इन फंक्शंस, ये जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं ये कैसे डिफाइन हुए हुए, हम इन्हें जो है वो वहाँ पे प्रॉपर्ली खुद इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने ऐसा करना है कि जो भी आपके आप स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर कोई से भी आपने उसके 5 प्री डिफाइंड फंक्शंस को लेना है और उन प्री डिफाइंड फंक्शंस से आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिससे उनका यूज़ समझ आ रहा हो। Okay, in today's lecture we learned about the two-dimensional arrays. हम स्ट्रिंग्स को कैसे डिक्लेयर और प्रोसेस करते हैं और जो सी स्टाइल स्ट्रिंग्स हैं और जो स्ट्रिंग क्लास है उसके थ्रू जब हम स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को आज के लेक्चर में हमने देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पॉइंटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है?
यहाँ पे एक टास्क है, राइट अ सी प्लस प्लस कोड विच काउंट द नंबर ऑफ इज इन द स्ट्रिंग। तो इस टास्क को जो है वो हम अपने लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे।